हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल अभी करियर कॉन्सेप्ट पर। मैं अभी कुमार यदुवंशी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अनुसूचियों को देखा था। इसमें हम भारतीय संविधान के भाग देखेंगे। कुल 22 भाग में संविधान को बांटा गया है और हम टोटल 22 भाग के बारे में देखेंगे और ये भी जानेंगे कि उस भाग में क्या है और वो कितना अनुच्छेद से संबंधित है। हर एक भाग को जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। और हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। तो आज का जो हमारा सुविचार है वो ये है कि इंसान और पतंग में काफी समानताएं हैं। वाहवाही तभी तक होती है जब तक ऊंचाई पर होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, 1 से लेकर हम 22 तक चलेंगे। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इनमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 की बात करें तो संविधान, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। नागरिकता कैसे मिलेगी, किन्हें मिलेगी, ये सब काफी डिटेल में है। जब मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल तब ये सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए। भाग 2 में नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित है। यानी नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में 5 से 11 अनुच्छेद तक लिखा गया है। भाग 3 की बात करें तो इसमें मूल अधिकार के बारे में लिखा गया है, जो कि 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? तो मूल अधिकार है। और मूल अधिकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। डायरेक्ट आपसे भाग से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, आपको बताना है। नागरिकता संविधान के किस भाग में है, आपको आंसर करना है भाग 2 में। अब भाग मूल अधिकार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार पहले 7 थे टोटल। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आज की बात करें तो मूल अधिकार 6 हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। भाग 4 की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब नीति निर्देशक तत्व जो होता है ये राज्यों का होता है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ऐसा हम इसे पूरा बोलते हैं, क्योंकि ये राज्यों का अधिकार होता है नीति निर्देशक तत्वों पर। जैसे मान लीजिए शराबबंदी है, किसी स्टेट में, किसी राज्य में शराबबंदी लागू है, किसी में शराब बेचना मतलब उस पर कोई मतलब ये नहीं है कि बैन नहीं है। कहीं कहीं शराब बेचना कोई राज्य में, जैसे बिहार में, गुजरात में बैन है और बहुत सारे स्टेट में, झारखंड में वगैरह में नहीं बैन है। तो ये आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, शराब बेचना। इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना होता है कि बिकेगा नहीं बिकेगा। तो जब हम पढ़ाएंगे नीति निर्देशक तत्व तो डिटेल से बताएंगे क्या क्या चीजें होती है। लेकिन इतना समझिए, इस पर राज्यों का अधिकार होता है। इस पर ना तो हाई कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। इस पर राज्यों की मनमानी चलती है, वो अपने मन के मुताबिक काम करते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 के क की बात करें, 4 में एक और जोड़ा गया है, 4 का क। इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो कि 51 के क, अनुच्छेद 51 के क में है। अब मूल कर्तव्यों की थोड़ी सी बात कर लें तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, यानी कि अभी जो सोवियत रूस है, पहले सोवियत संघ हुआ करता था, कुल 6-7 देश मिलकर बने थे, तो रूस से लिया गया है। सीधा समझिए, रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। और मूल कर्तव्य पहले 10 थे पहले, लेकिन अभी 1 बढ़ा दिया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो अभी मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। और इसमें बताया गया है कि एक आम आदमी का देश के प्रति क्या क्या मूल कर्तव्य होना चाहिए और उसे पालन भी करना चाहिए। तो जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो हम 11 मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य सरकारें के बारे में जिक्र है, जो भी राज्य की सरकारें हैं, 28 स्टेट जो है, सारे राज्यों के सरकार के बारे में जिक्र है, जो कि 152 से 237 अनुच्छेद में है। भाग अगर 7 की बात करें तो राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची को निरस्त कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 7 में क्या है? राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची को हटा दिया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 238 को भी हटा दिया गया है। ठीक है,
भाग 8 में बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, और ये 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायत है, 243 में है जो कि अनुच्छेद, और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं, 10 आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार फिर बता दूं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है जो कि अनुच्छेद 244 और 244 का क तक है। ठीक है, अब इसके बाद बचे हैं और अपने 12 भाग, वो भी देख लेते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अपना बचा हुआ फ्रेंड्स देखिए, भाग 11 से स्टार्ट है, देख लेते हैं इसे। तो जो संविधान का भाग 11 है, इसमें है संघ और राज्यों के बीच का संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 यानी 245 से 263 तक है। उसके बाद भाग 12 में बात कर लें तो संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद से संबंधित है। वित्त संपत्ति से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 264 से 300 के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, भाग 13 देख लेते हैं। भाग 13, संविधान का भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, यानी कि अपने राज्य के मतलब भारत के राज्य क्षेत्र मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो व्यापार वाणिज्य है उसके बारे में, यानी भारत के अंदर ही व्यापार वाणिज्य होना चाहिए, भारत से बाहर नहीं। यह 301 से 307 अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र है। अगर बात करें भाग 14 की, तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी जो संघ सरकार और राज्य सरकार के अंडर में जो भी सेवाएं आती है उसके बारे में जिक्र है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 15 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। निर्वाचन जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 याद रखिएगा। और अनुच्छेद अगर पूछ ले तो 324 से 329 में है। उसके बाद भाग 17 की बात करें तो राजभाषा, 343 से 351 के बीच में। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है। हालांकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर काफ़ी चर्चा हुई थी जब संविधान सभा बैठती थी, लेकिन इसे एक राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी जो हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच संबंधित है, भाग 17 में है। भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध है जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। यानी कि देश में कभी भी आपातकाल जो लागू होगा वो अनुच्छेद 352 से 360 के मतलब उसके बारे में जिक्र है कि 352 से 360 में आपातकाल कब और कैसे लागू हो सकता है। आपातकाल ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उसके बाद एक जो ये राष्ट्रपति शासन लगता है जो राज्य पे लगता है ये, और एक वित्तीय आपातकाल। यानी नॉर्मल आप ऐसे बोल सकते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य का आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन लगता है, और एक वित्तीय आपातकाल। तो जिसमें फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल आज तक अपने देश में नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा। और जब मैं आपातकाल पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कितना अनुच्छेद में क्या है, 352 में क्या है, मतलब 352 से 360 तक में तीनों आ जाते हैं आपातकाल, तो तीनों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखिए। भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान का संशोधन है। ये बात है कि संविधान का संशोधन बनाया गया है। कोई भी चीज़ में अगर आज के डेट में लगे कि नहीं ये सही नहीं है तो उसे संशोधन करके ठीक किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 368 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। जो भी SC ST का जो आरक्षण अभी तक चलता आ रहा है, हर बार 10 साल बढ़ा दिया जाता है, वो इसी मतलब संविधान संशोधन के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जो GST लागू हुआ, उसके अलावा जो फिर ये स्वर्ण में जो इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण मिला, ये सब संविधान संशोधन के द्वारा ही होता है। नया राज्य बनता है, नया यूनियन टेरिटरी बनते हैं, सारे ये काम जो है संविधान संशोधन द्वारा होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अभी तक कुल फ्रेंड्स 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आखिर जब मैं पढ़ाऊंगा इसे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। और भाग 22 इसमें संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ है, जो कि अनुच्छेद 393 से 95 तक, 393 से 395 तक है। अब आप इसमें सोच रहे होंगे अनुच्छेद 16 नहीं मिल रहा है आपको, 19 नहीं मिल रहा है, 21 नहीं मिल रहा है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, वहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं तो मैंने उसे नहीं बताया। खैर, तो ये तो 12 से भी यहाँ से भी क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, निर्वाचन, राज्यसभा, आपातकाल, संविधान संशोधन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और उससे पहले नागरिकता, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य
और राज्य और संघ क्षेत्र, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल 2-3 मैंने भाग छोड़ दिए क्योंकि वो नहीं थे जरूरी, बाकी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अपनी हैंडराइटिंग तो है ही बहुत कमाल की, आप देख सकते हैं एकदम आपके नज़रों के सामने है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी है फ्रेंड्स। और ध्यान रखिए अपना, आजकल देश की जो स्थिति है बहुत ख़राब होते जा रही है, कोरोना वायरस के चपेट में बुरी तरह से देश आ गया है। पर डे अब तो 4 लाख के करीब केस आने लगे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो गई है। तो ध्यान रखें अपना, घर पर रहें, बिना मतलब बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।